नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुनव्वर फारूकी पर आरोप है कि उन्होंने हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया है। आपको बता दें, नए साल के मौके पर एक इवेंट के दौरान उन्होंने न सिर्फ हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया बल्कि गृह मंत्री अमित शाह पर भी टिप्पणी की है और उसको लेकर ही यह पूरा मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद मुनव्वर फारूकी की गिरफ्तारी हुई है। सोशल मीडिया पर उनका जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है कि किस तरीके से वो इस वीडियो में हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते दिख रहे हैं। सवाल बड़ा है कि आखिर कॉमेडी के नाम पर इस तरीके से मजाक उड़ाने का अधिकार इन कॉमेडियंस को दिया किसने है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में नए साल के मौके पर एक कैफे में एक कॉमेडियन शो चल रहा था, जिसमें मुनव्वर फारूकी स्टैंड अप कॉमेडियन जो हैं वो पहुंचे थे और अपने 4 साथियों के साथ वो पहुंचे थे। लेकिन उस कॉमेडी शो के दौरान उन्होंने भगवान श्री राम से लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी की, जो कि अभद्र टिप्पणी भी थी और उसको लेकर ही इस पूरे मामले पर उनकी गिरफ्तारी हुई है। दरअसल ये पूरा मामला जो है संज्ञान में तब आया जब एक स्थानीय विधायक के बेटे ने ये पूरा जो मामला है ये इसकी जानकारी पुलिस को दी। उसके बाद ही उनकी गिरफ्तारी हुई है। मुनव्वर फारूकी पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। फारूकी के साथ 4 जो दूसरे उनके साथी थे उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कोर्ट ने 5 ही आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आपको बता दें, फिलहाल ये जो पूरा मामला है ये सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक छाया हुआ है कि किस तरीके से एक कॉमेडी शो में हिंदुओं के देवी देवताओं का मजाक उड़ाया गया है और अब कहीं ना कहीं इसको लेकर राजनीति भी बेहद गरमाई हुई है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में ये पूरा प्रोग्राम था, लेकिन देश की राजनीति में अब उबाल आ चुका है। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर हो चुकी है, लेकिन वही वीएचपी तक सवाल खड़ा कर रही है कि आखिर एक कॉमेडियन और साथ ही केजरीवाल सरकार किस तरीके से हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए। इसके लिए ये साफ तौर पर वीएचपी भी कह रही है, विश्व हिंदू परिषद भी कह रहा है। तो इस तरीके से जब एक कॉमेडियन कॉमेडी के नाम पर हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाता है तो वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, बेहद शर्मनाक है। लेकिन ये हक उन्हें दिया किसने है। लगातार ऐसे मामले सामने आते हैं और एक बार फिर से कॉमेडी के नाम पर जिस तरीके से ये भद्दी कमेंट किए जा रहे हैं, देश के गृह मंत्री को निशाने पर लिया जा रहा है, हिंदुओं के देवी देवताओं पर निशाना साधा जा रहा है। और ये ना सिर्फ कॉमेडियन कर रहे हैं बल्कि हाल ही में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में हनुमान मंदिर को तोड़ा है वो भी इसका साफ तौर पर एक उदाहरण है कि किस तरीके से तमाम जो ये लोग हैं ये हिंदुओं के जो देवी देवता हैं, हिंदुओं की जो भावनाएं हैं उन्हें ठेस पहुंचाने का काम लगातार कर रहे हैं। लेकिन बात अगर इस मामले की करें कि इंदौर शहर में जिस तरीके से एक कैफे में ये कॉमेडी शो चल रहा था, दरअसल ये पूरा मामला वहीं के एक स्थानीय विधायक के बेटे एकलव्य सिंह गौड़, जो कि उसी कॉमेडी शो का हिस्सा थे, वहां दर्शक के तौर पर पहुंचे थे। उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी कि किस तरीके से जब ये कॉमेडी शो चल रहा था मुनव्वर फारूकी ने किस तरीके से हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी की, श्री राम के वनवास को लेकर उन्होंने मजाक बनाया। तो वहीं गोधरा कांड पर गृह मंत्री अमित शाह पर भी अभद्र टिप्पणी की, आपत्तिजनक बातें उस कॉमेडी शो में चल रही थी। एकलव्य ने इसकी पूरी जानकारी पुलिस तक पहुंचाई और साथ ही साथ उन्होंने ये भी जानकारी मीडिया को दी है कि उन्होंने इस पूरे शो को रुकवाकर मुनव्वर फारूकी को वो थाने ले गए। इस दौरान गुस्सा लोगों में साफ तौर पर दिखाई दिया कि जो लोग उस कॉमेडी शो में मौजूद थे वो किस तरीके से नाराज हो गए और उसकी मुनव्वर फारूकी की उन्होंने पिटाई भी की। लेकिन साफ तौर पर ये जो पूरा मामला है अब ये मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। उनकी जो वीडियो है वो काफी वायरल हो रही है, जिस तरीके से वो उस वीडियो में अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, आपत्तिजनक बातें कह रहे हैं। तो ये वीडियो साफ तौर पर अब सोशल मीडिया पर छाई हुई है और उसके बाद ही ये पूरा मामला संज्ञान में आया है, जिसके बाद मुनव्वर फारूकी की गिरफ्तारी हुई। उनके 4 और साथी को गिरफ्तार किया गया। अब वो गिरफ्तार हो चुके हैं तो वहीं जमानत याचिका भी उनकी खारिज हो चुकी है। 13
13 दिन की न्याय की हिरासत में उन्हें भेज दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इन स्टैंड अप कॉमेडियंस को कॉमेडी के नाम पर ये हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाने का अधिकार किसने दिया, ये बड़ा सवाल है। लेकिन दूसरी ओर राजनीति इसको लेकर जिस तरीके से गरमाई हुई है, कांग्रेस पार्टी अब इस कॉमेडियन की वकालत करने पर तुली हुई है। कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता एक के बाद एक ट्वीट कर रहे हैं और यह सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर बोलने की आजादी क्यों छीनी जा रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को यह जरूर जानना चाहिए कि बोलने की आजादी नहीं, बल्कि जिस तरीके से कॉमेडियन अब इस तरीके से हिंदू देवी देवताओं से लेकर गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री तक का मजाक बना रहे हैं, आखिर यह अधिकार उन्हें किसने दिया है। तो सवाल बड़ा है कि आखिर कांग्रेस पार्टी अब इस कॉमेडियन की वकालत करने में आखिर क्यों लगी हुई है। आपको बता दें, कर्नाटक कांग्रेस के नेता श्रीवत्स ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने तंज कसते हुए ये लिखा है कि ये लोग शार्ली एब्दो को बोलने की स्वतंत्रता के रूप में देखते हैं, जबकि मुनव्वर फारूकी को बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं देना चाहते हैं। उन्होंने साथ ही ये भी लिखा कि अमेरिका में कोई भेदभाव नहीं है और सब बराबर है, जबकि भारत में हिंदुत्व का राज है और कोई धर्मनिरपेक्षता नहीं है। तो ये ट्वीट है कांग्रेस के एक नेता का, जो कि कर्नाटक कांग्रेस के नेता हैं। लेकिन इनकी सोच इस ट्वीट से साफ तौर पर जाहिर होती है कि ये इन चीजों को दरअसल बढ़ावा देते हैं, अपने इन ट्वीट से ये साफ तौर पर जाहिर करते हैं। लेकिन वहीं विश्व हिंदू परिषद से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस पर ट्वीट कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद ने इस पर रिएक्शन देते हुए कहा है कि स्टैंड अप कॉमेडियन और केजरीवाल जैसे धर्मनिरपेक्ष जो सरकारें हैं वो आसानी से हिंदू देवी देवताओं को निशाने पर ले रही है, उनका मजाक बना रही है, मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा है। ये बेहद शर्मनाक है। तो किस तरीके से अब राजनीति गरमाई हुई है वो भी साफ तौर पर जाहिर होता है। एकलव्य ने मीडिया से बातचीत करते हुए जो जानकारी दी है उसमें ये साफ तौर पर बताया है कि जो मुनव्वर फारूकी है, दरअसल उनका इससे पहले जयपुर में एक कॉमेडी शो हुआ था जिसमें उन्होंने इस तरह की टिप्पणियां की थी। उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी और उन्होंने कहा कि उसके बाद ही हमने उस जो कॉमेडी शो है उसका टिकट खरीदा और उसमें गए और देखा कि किस तरीके से वहां हिंदू देवी देवताओं से लेकर देश के गृह मंत्री तक का मजाक बनाया जा रहा है। यानी जो मुनव्वर फारूकी हैं वो पहले भी इस तरह की टिप्पणियां कर चुके हैं। ये जानकारी भी एकलव्य ने दी है और इसके बाद अब सोशल मीडिया पर भी लोगों के अलग अलग रिएक्शन इसको लेकर सामने आ रहे हैं। दो गुटों में लोग बढ़ चुके हैं। एक कॉमेडियंस का गुट है जो कि कहीं ना कहीं मुनव्वर फारूकी की वकालत कर रहा है, उन्हें सही ठहरा रहा है। वहीं दूसरी ओर सवाल यह है कि आखिर कॉमेडी के नाम पर मजाक बनाने का अधिकार देवी देवताओं का किसने दिया है, ये सवाल भी लोग उठा रहे हैं। लेकिन राजनीति किस तरीके से इसको लेकर गरमाई हुई है और कांग्रेस पार्टी किस तरीके से इसकी वकालत में लगी हुई है, ये दरअसल गौर करने वाली बात यह है कि जो मुनव्वर फारूकी हैं उनके जो वकील हैं अंशुमन श्रीवास्तव, उन्होंने अदालत में बहस के दौरान ये मामला दरअसल राजनीति से प्रेरित बताया है कि राजनीति से प्रेरित होकर यह मामला दर्ज किया गया। और श्रीवास्तव ने कथित कॉमेडियन के पक्ष में पैरवी करते हुए यह भी कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक प्रावधानों को खत्म किया जा रहा है, तो उनका हवाला भी दिया गया। लेकिन अब आप ये भी सुन लीजिए कि जो वकील हैं अंशुमन श्रीवास्तव, ये दरअसल मध्य प्रदेश की जो कांग्रेस कमेटी है उसके लीगल सेल के सचिव और राज्य प्रवक्ता है। यानी अब मुनव्वर फारूकी की जो पैरवी कोर्ट में कर रहे हैं वो कांग्रेस के ही लीगल सेल के सचिव कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर किस तरीके से जो कांग्रेस पार्टी है उनके तमाम बड़े नेता है वो किस तरीके से ऐसी चीजों को देश में बढ़ावा दे रहे हैं। और ये पहला मौका नहीं है जब इस तरीके से किसी कॉमेडियन ने मजाक बनाया हो, हिंदू देवी देवताओं का, लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई हो, या देश के बड़े चेहरे, फिर चाहे वो देश के गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, उन पर टिप्पणियां की हैं। इससे पहले भी कई कॉमेडियन इस मामले में फंस चुके हैं। अपनी कॉमेडी के जरिए वो अभद्र टिप्पणी करने के लिए कई बार कई कॉमेडियन देश के फंसे हुए हैं। तो ऐसी टिप्पणियां लगातार होती रही हैं जिन्हें रोकने की बेहद जरूरत है। लेकिन अब जिस तरीके से मुनव्वर फारूकी को गिरफ्तार किया गया है, ये साफ तौर पर जाहिर है कि जमानत याचिका उनकी खारिज हो चुकी है। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि आखिर कॉमेडी के नाम पर लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हक इन स्टैंड अप कॉमेडियंस को दिया किसने है।
अब मुनव्वर फारूकी गिरफ्तार हैं, लेकिन वहीं राजनीति चरम सीमा पर है। कांग्रेस जहां इसकी वकालत कर रही है और वो ये दिखा रही है कि उसकी सोच क्या है, लेकिन वहीं विश्व हिंदू परिषद से लेकर आरएसएस तक अब ये कह रहे हैं कि दरअसल इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हिंदू देवी देवता का मजाक देश बर्दाश्त नहीं करेगा। कांग्रेस फिर चाहे इस पर कितनी भी वकालत उनकी कर ले, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तो ये सोच ही रही है कि वो लगातार अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में, वोट बैंक हासिल करने के चक्कर में किसी भी हद तक जा सकते हैं, वो किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं। लेकिन वहीं आरएसएस से लेकर विश्व हिंदू परिषद तक अब इस पर पूरे मामले पर कानूनी कार्रवाई करने का आग्रह कर रहा है कि इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और मुनव्वर जो फारूकी हैं उन्हें कड़ी सजा इसके लिए मिलनी चाहिए। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।